जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड सीरीज है। यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट के पीएससी में जहाँ पर भी जीएस वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या किसी स्टेट की पीएससी हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको देखिए। इसमें इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, वैदिक काल से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को हमेशा मिलते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, अभी आप देखिएगा, इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक, ये 24वां वीडियो है इस सीरीज का। और अगर आपको इससे पहले जो वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। ठीक है, उनको देखेंगे तो आप यकीन मानिए, इनसे सबसे मतलब जितना भी मैंने ये रिवीजन वाला ये करवाया हुआ है, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताए हैं मैंने। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करी हैं मैंने, सीधे सीधे फैक्ट्स बताए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, वैदिक काल का जो कुछ शुरुआत है, मतलब वैदिक एरा का, वैसे तो मतलब 1000 ईस्वी 1500 से लेकर के और 1000 तक माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी 1000 से 500 600 तक लगभग चलता है ये। ठीक है, एरा पूरा। पहले वैदिक आता है, फिर मतलब ऋग्वैदिक काल बोलते हैं उसको, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, बेसिकली आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जो समाप्ति होती है, कहते हैं कि आर्य एक रीज़न, मतलब ये भी माना गया है कि आर्यों का जो आक्रमण हुआ उसकी वजह से भी वो सभ्यता मतलब समाप्त हो गई। ठीक है, तो आर्यों के बारे में कुछ विद्वान जो हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई है कि ये आर्य, इनका मूल निवास स्थान कहाँ है। तो ये कई बार मैचिंग में पूछता है, कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है। तो इसको देख लीजिए आप, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, आप इसको देखिए और 1.5 के स्पीड में देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। 10 से 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है। तो देखिए इसको, देखिए, मैक्स मूलर महोदय ने इसको ये बताया था, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है। याद रखिएगा, पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, हर्ट एंड पेंका ये जर्मनी, गाइल्स ये हंगरी, और पंडित बाल गंगाधर तिलक ये उत्तरी ध्रुव। ये जो कुछ ऊपर वाले हैं, जैसे ये मैक्स मूलर हो गए, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो गए, ठीक है, ये पंडित बाल गंगाधर तिलक, इनका बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा। गार्डन चाइल्ड महोदय ने दक्षिणी रूस बताया है। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्ष देश बताया है। ठीक है, देविका प्रदेश या मुल्तान डीएस त्रिवेदी, सप्त सिंधु प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र, कश्मीर और हिमालय क्षेत्र एलडी कल्ल। ये याद रखिएगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं वो ये ऊपर के 3-4 हैं जो कि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको तो ज़रूर आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक, एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को। देखिए, ऋग्वेद, ऋग्वेद जो कि ये सबसे जो पहले लिखा गया ऋग्वैदिक काल, इसी के बेस पे है। मतलब सारी जो जानकारी मिलती है इन्हीं वेदों से ही मिलती है। ठीक है, तो ऋग्वेद एक मतलब बहुत बड़ा और सबसे पहला, सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। ठीक है, देखिए, ऋग्वेद से जो सारे ही वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं, लगभग सभी के ही हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। ये बस एक रिवीजन सीरीज़ है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसका एक रिवीजन हो जाएगा, उसको आप रिवाइज कर लेंगे इसमें बहुत तेज़ी के साथ। तो देखिए, ऋग्वेद से संबंधित जो ग्रंथ है उनमें जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ये पूछा जाता है। ठीक है, आरण्यक ये ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, ऐतरेय और कौशिकी, यानी कि अगर हम ऐतरेय और कौशिकी याद रखें तो इसी में ब्राह्मण भी हो जाएगा, आरण्यक भी हो जाएगा और उपनिषद भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं बेसिकली। ठीक है, और उन 10 मंडल के कोई ना कोई रचनाकार रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम पूछा जाता है, मैचिंग में आता है ये। ठीक है, तो देखिए, जैसे प्रथम मंडल जो है वो मधुच्छमदा या मेघातिथि, ये दोनों में से कोई एक नाम रहेगा तो आप लगा दीजिएगा। द्वितीय मंडल ये गृहसमद। ठीक है, तृतीय में विश्वामित्र। चतुर्थ, ये तृतीय में ही क्या है,
जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये तृतीय मंडल में ही है और उसकी रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने, याद रखिएगा। चतुर्थ ये वामदेव, पंचम अत्रि, छठवां भरद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां कण्व या एवं अंगिरस, नौवां सोम देवता और अन्य ऋषि, 10वां मंडल में ये विमता, सची, इंद्र और अन्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, ये पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी मतलब वनडे एग्जाम हो या कोई सा भी हो, जहाँ पे जीएस आएगा ये सब कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जीएस ही है ये। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण यानी ऋग्वेद में वर्णित कुछ शासन व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि पूर्व क्षेत्र में शासन को क्या कहा जाता था, जैसे ये साम्राज्य, तो वहाँ का जो राजा हुआ करता था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, पूर्व में सम्राट बोलते थे, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। तो याद रखिएगा, ऐसे करके बना के लिख लीजिए। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे, तो ये एक मतलब आपका एक ग्राफ टाइप बन जाएगा। ठीक है, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। तो ऐसे करके बना लीजिए एक। ठीक है, देखिए, वेदों से संबंधित कुछ पुरोहित रहे, यानी कि जितने भी वेद हैं उनके कुछ पुरोहित हैं। ये ऋग्वेद जो पढ़ता है उसके बारे में जो जानकारी देता है उस उनको क्या कहते हैं, और जो मान लो यजुर्वेद पढ़ रहा है, सामवेद पढ़ रहा है या अथर्ववेद, तो अलग अलग पुरोहित हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के पुरोहित कौन है, तो ये होता या होत्र। ठीक है, यजुर्वेद के अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु। ठीक, और सामवेद के उद्गाता, ब्रह्मा ये अथर्ववेद के। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम ये मैचिंग में दे देगा, या सीधे सीधे भी वन लाइनर प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए आपकी परुष्णी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा रावी। ठीक है, देखिए, अब प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखते जाइए, फटाफट देखते जाइए, बहुत मतलब कम समय में ये आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए, रावी को परुष्णी बोलते थे। ठीक है, चिनाब को अस्किनी, झेलम को वितास्ता, विपाशा ब्यास है, शतुद्री सतलज है, सदा नीरा गंडक है, सुसोमा ये सोहन नदी है। सुसोमा कौन सी है, सोहन नदी। ठीक, मरुद्वृद्धा ये मरुवर्मन, सुवास्तु स्वात है, ये दृष्टद्वती ये घग्घर, सिंधु इंडस, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल, याद रखिएगा। ठीक है, ये कुभा, और ये कुभा या कुंभ जो है ये काबुल। तो ये नाम याद रखिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इसका। देखिए, अब राजा और राज्य, यानी कि ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ के राजा रहे हैं। जैसे देखिए, काशी का कौन राजा रहा है, तो ये प्राचीन काल में ये ब्रह्मदत्त, कैकेयी के अश्वपति। ठीक है, मगध के जरासंध, परीक्षित या जन्मेजय कुरु। ठीक है, निचक्षु ये वत्सभूमि, प्रद्योत या महासेन अवंती। ठीक है, आपने ये सब मगध वाले काल में ये महाजनपद काल में ये सारे राजा, ये नाम आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, जनक ये विदेह, मैचिंग में आता है ये। प्रवाहण प्रवाहण या प्रवाहण जाबाली कहाँ के, पांचाल के। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये सब चीज़ें बहुत मतलब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं बहुत सारी मतलब कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करवाइए इसको। ठीक है, करिए और करवाइए इसको। ठीक, तो आगे बढ़ा दीजिएगा इस वीडियो को, और ऐसे ही एक दो वीडियो और ले आऊँगा। उसके बाद आप लोग जितना मैंने बता रखा है, जो चीज़ मैंने बता रखा है, ठीक है, वो आप करते रहिए। ठीक, अभी लास्ट के जो 15-20 डेज़ बचे हुए हैं उसमें रिवीजन पे बहुत फोकस करिएगा आप। आपने जो नोट्स बना रखे हैं अभी तक वो, प्लस जो आपका करंट वगैरह आपने लिख रखा है वो। ठीक है, और जो आपने एग्ज़ाम जो दिया है, जो आपने टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट दिया हुआ है, मॉक टेस्ट को आप जैसे आपने देखा, मॉक टेस्ट उठाइए एक कॉपी, या अगर आपके पास है पीडीएफ है तो भी ठीक है, अगर हार्ड कॉपी है तो भी आप उठाइए उसको, और फटाफट एक नज़र से देखते जाइए। तो जो गलत हुए हैं, ठीक है, जो गलत हुए हैं वो, और जो आपने लेफ़्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, उनको ज़रूर थोड़ा सा फोकस करिए। अगर आपने उनका नोट्स बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो उसी में आप जहाँ पे आपने लिखा है ये सारी चीज़ें, उनको देखते जाइए एक बार फटाफट फटाफट। इससे क्या होगा कि जो गलतियाँ आपने उसमें करी हैं, या जो आपका छूट गया, जो नई चीज़ पता था, मतलब नई चीज़ थी, वो नया कोई फैक्ट था, कोई जानकारी थी, तो वो सब आपका एकदम मतलब कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, ये होता है मतलब तरीका। अगर आप उसको एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो आप उसको फिर भूल जाएंगे वो। ठीक है, तो कम से कम अभी देखिए, अभी सिर्फ रिवीजन करिए, सिर्फ रिवीजन, और कुछ करिए ही मत। जितना आपने पढ़ रखा है बस उसी का मतलब रिवीजन करते रहिए। ठीक है,
अभी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। हिंदी में आप एक दिन में कम से कम, जैसे एक दिन में 2 से 3 जो ये है ना पार्ट जितने भी हैं, जैसे मान लो विलोम आज आपने उठाया विलोम, तो विलोम हो गया, सब ये विशेषण विशेष हो गया, ठीक है। इन सबको एक बार पूरा देख डालिए, पर्यायवाची पूरा देख डालिए, ठीक है। एक दिन में आप मान के चलिए कि पूरा रिवीजन हो जाएगा। हिंदी का तो मैं समझता हूँ कि एक दिन में आप 6 के 6 टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये करना ही पड़ेगा आपको, फटाफट करिए इसको। और जितने भी आपने टेस्ट लगाए हैं उसको भी आप दोबारा एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, जो गलत हुआ है वो और जो आपने छोड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए और एकदम से लगे रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।